और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। माफिया अतीक और अशरफ की काली कमाई को सफेद करने में कई बड़े बिल्डर्स का हाथ है। अतीक की कमाई को ठिकाने लगाने में बहुत से करीबी लोग काम करते थे। ईडी ने अतीक के करीबियों के यहां पर छापेमारी में पैसे के साथ साथ कई सारी चीजें भी बरामद की, जहां आपको बता दें कई सारे ठिकाने भी यहां सामने आए। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। अशरफ की काली कमाई को सफेद करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम आया वो माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी व अतुल मिश्रा, और ये दोनों चिन्हित भूमाफिया हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सरकारी दस्तावेज में। और इन सबके जो पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली में बैठा इनकम टैक्स का जो अधिकारी है वो है मास्टरमाइंड, क्योंकि उसने कई कंपनियां बनवाई जिससे जो अतीक अशरफ की जो काली कमाई थी उससे सफेद किया जा सके। जैसे शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 2 डायरेक्टर थे, एक सुरेश मिश्रा जो उसके ससुर थे और दूसरे अतुल मिश्रा जो उसका साला था। फिर दूसरी कंपनी बनाई गई मां शीतला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो डायरेक्टर थे, जो पहला नाम था सुरेश मिश्रा जो उसके ससुर थे, और जो दूसरे पार्टनर थे उसके डायरेक्टर, उसका नाम था लाल बिहारी तिवारी जो उसके पिता के नाम पे है। जो तीसरी कंपनी बनाई गई उसका नाम था मेट्रो शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये थी अतुल द्विवेदी जो भूमाफिया है उसके नाम। जो चौथी कंपनी बनाई आइप्पा कंसल्टेंसी, ये कंसल्टेंसी में जो 2 डायरेक्टर है, एक अतुल मिश्रा और अतुल द्विवेदी, ये दोनों भूमाफिया हैं। और जो 5वीं कंपनी बनाई गई उसका नाम था यारा हॉस्पिटलिटी, इसके जो 2 पार्टनर थे उसमें सबसे बड़ा नाम जो था जो उसी इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी जो है उनके नाम पे है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है अतुल मिश्रा। ये पूरा एक सिंडिकेट बना के अतीक अशरफ की जो काली कमाई थी उसको सफेद किया जा रहा था। और उसके बावजूद जो पुलिस के अधिकारी हों चाहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी, कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है इनकम टैक्स का, क्योंकि उसके पीछे इनकम टैक्स के अधिकारी का खौफ है कहीं ना कहीं। तो अब देखना होगा ये खुलासे के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी और जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी जो मिलीभगत कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वहीं बिल्डर अतुल त्रिवेदी और अतुल मिश्रा की मदद दिल्ली में बैठा इनकम टैक्स विभाग का एक बड़ा अधिकारी का नाम सामने आया। इन तीनों ने मिलकर के कई कंपनी जैसे ग्राउंड जीरो से काली कमाई का खुलासा करती इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखी। माफिया अतीक अशरफ की काली कमाई को सफेद करने वालों के खिलाफ इंडिया न्यूज की जो मुहिम चल रही है उसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज बात करेंगे माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी व अतुल मिश्रा की। अतुल द्विवेदी अतुल मिश्रा इसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों में भू माफिया चिन्हित है। उसी के क्रम में उसके खिलाफ पिछले साल जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। वहां पे शिखरगिरी जो कॉलोनी के आड़ में जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी वहां पे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी और बाकायदा नोटिस जारी करी थी। उस नोटिस में भी लिखा था कि ये भूमाफिया हैं और इनके जो पार्टनर है वो अशरफ है माफिया। तो साफ तौर की फिर से उसके बावजूद जो ये माफिया ब्रदर्स के जो बिजनेस पार्टनर अपने पैर पसारने लगे हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है दिल्ली में बैठा इनकम टैक्स का जो अधिकारी है वो सारी चीजों को मैनेज करता है। कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो वो जाके वो वहाँ पे मैनेज कर देता है, क्योंकि तो उसके रुतबे के आगे सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं और वही बैठ के पूरे इस खेल को संचालित कर रहा है। अब ये जो मुहिम चल रही है इंडिया न्यूज की, इसके बाद जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है इन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है ये भी देखने वाला होगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और प्रयागराज के झलवा इलाके में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा शिखा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड था। एक कंपनी में अतीक अशरफ की काली कमाई को अवैध प्लांटिंग में खपाया जो गया। इंडिया न्यूज संवाददाता अमित श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा ये भूमाफिया हैं। इन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बकायदा प्रयागराज की जनता को ठगने के लिए एक लेआउट पास कराया जिसका नाम था शिखर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो झलवा इलाके में था। बकायदा इसमें 37,000 स्क्वायर मीटर एरिया का लेआउट पास कराया गया, लेकिन इन्होंने 37,000 स्क्वायर मीटर की आड़ में करीबन 400 बीघे की अवैध प्लॉटिंग करने लगे। और उनको बकायदा जो जनता थी उसको वही बताते थे, जो अवैध प्लॉटिंग को भी बताते कि हमारा पीडीए से नक्शा पास है। लेकिन वो भोली भाली जनता जिनको जो मोटी रकम देके आज फंस गई है, अब वो जाए तो जाए कहाँ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पे प्रयागराज विकास प्राधिकरण और लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं वो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।